नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जैसे लिखे थे ख्वाब, पहचान पब्लिकेशन की पेशकश। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं लेखिका आशा किरण जी। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो किसी किताब के पंक्तियों से नहीं बल्कि जीवन के कठिन अध्यायों से जन्मी है। कहानी एक बेटी की जो अपने बाबा की चंद्र बोस थी। कहानी एक औरत की जिसने हर आंसू को ताकत में बदला। और कहानी एक माँ की जिसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। यह है चंद्रेश, एक ऐसा सफर जो आपको रुलाएगा भी और जीने की हिम्मत भी देगा। तो आइए सुनते हैं चंद्रेश की कहानी। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं इस मार्मिक कथा की लेखिका आशा किरण जी। तो आशा किरण जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो इसमें कई सारे ऐसे मोड़ आए जहाँ पे आप भावुक हो जाते हो। कई जगह ऐसा आया जहाँ पे आपको लगता है नहीं यार, इससे आगे नहीं पढ़ना चाहिए, ना जाने क्या लिखा होगा। तो मेरे कुछ सवाल हैं कि ये जो चंद्रेश नाम की कहानी लिखने की प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? ये कहानी प्रेरणा कहूँ तो ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। ओह, चंद्रेश मेरी माँ हैं। ओके। मैं उनके साथ मुझे लगता है कि प्रेरणा तो यूँ तो हमें प्रेरणा जो भी हमारे आसपास है सबसे मिलती है, लेकिन जिसको मैंने सबसे करीब से जाना वो मेरी माँ है। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे और ज़िंदगी को जीने का, हर मुश्किल को फेस करने का, उसके हल ढूँढने का, ये जज़्बा मैंने उन्हीं से पाया। और मैं हमेशा से चाहती थी कि उनके लिए ज़रूर कुछ लिखूँ। जो ज़िंदगी उन्होंने जी है, वो सबके सामने रखूँ सो दैट कि जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, उससे थोड़ा उजाला बाकी सबको भी मिले। क्या बात है! मतलब ये पूरी की पूरी कहानी आपकी। मेरी माँ की जी। ज़िंदगी पर है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब वो एक राजकुमारी की तरह अपने पिता के घर में थी, तब से लेके एक संघर्षरत बीवी, माँ, वो सब किरदार उन्होंने बखूबी निभाए हैं। तो वो सब मैं लिखना चाहती थी, दोबारा जीना चाहती थी। तो इस कहानी के ज़रिए थोड़ा-सा मैंने उन पन्नों को फिर से पलटा है। बहुत अच्छा, क्या बात है! और इस कहानी में सबसे भावनात्मक मोड़ आपके हिसाब से कौन-सा है? यूँ तो हर किरदार, हर मोड़ इस कहानी का मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन क्योंकि आज मैं भी एक माँ हूँ, तो मुझे लगता है कि जब वो मुश्किलों से जूझ रही थी और जो उन्हें उम्मीद की किरण दिखी जब वो माँ बनने वाली थी, और जब मेरे भाई ने, जो उनका फर्स्ट बॉर्न था, उसने जन्म लिया, तो मुझे लगता है कि वो उनकी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा पल रहा होगा। बिकॉज़ मुझे याद है कि जब मैंने अपनी बेटी को पहली बार देखा था, तो वो सारी तकलीफ़, दर्द सब भुला देता है। तो शायद उन्होंने भी ऐसा ही महसूस किया हो कि जो कुछ भी उन्होंने सहा, जिन मुश्किलों से निकली, तो उसका अंत है ये। लेकिन जब मेरा भाई 6 दिन बाद उनका देहांत हो गया, तो वो मुझे लगता है कि शायद उनके लिए वो बहुत शैटरिंग और वो बहुत मुश्किल रहा होगा। उनके लिए झेलना, मेरे पिता के लिए या उनके लिए ज़्यादा इसलिए कहूँगी क्योंकि शी वाज़ ऑल अलोन जब मेरे भाई का जन्म हुआ। मेरे पिता ट्रांसफर्ड थे, तो वो तो बाद में आए। लेकिन वो मुझे लगता है कि दैट मोमेंट वाज़ क्वाइट इमोशनल, और शायद जो भी पढ़ें, वो उससे उसी तरह जुड़ पाएँ, उस तकलीफ़ को महसूस कर सकें जो मेरी माँ ने तब महसूस की थी। हुँ, मेरा जो अगला सवाल है वो है कि चंद्र बोस कहकर बाबा का पुकारना, मतलब ये चंद्र बोस किस चीज़ का प्रतीक है? ये सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित है या कुछ और संदर्भ है? तो सुभाष चंद्र बोस से डायरेक्टली रिलेटेड तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन क्योंकि मेरे नाना जो थे, वो मेरी मम्मी के चुलबुलेपन से और बेबाक जैसी वो थी, उससे बहुत खुश होते थे या उसे बहुत एप्रिशिएट करते थे। और उन्हें हमेशा लगता था कि ये किसी भी परेशानी को यूँ हल कर जाएगी। और मेरे नाना भी सुभाष चंद्र बोस को बहुत मानते थे। तो ओके, क्योंकि मेरी माँ का नाम चंद्रेश था, तो वो उसे मिलता-जुलता। चंद्र बोस कह के ही बुलाते थे। और वो इसलिए भी कहते थे क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ताकत का नाम है, हर मुश्किल को हल करने की प्रेरणा है। तो वो उससे उसे जोड़ते थे कि इसको कोई हरा ही नहीं सकता, ये तो मेरा चंद्र बोस है। तो इसलिए वो उन्हें चंद्र बोस कह के बुलाते थे। तो
कहानी के बारे में आप बता ही चुके हो कि कहानी, जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी तो मुझे लगा कि ये काल्पनिक होगी या किसी से प्रेरित होगी। मुझे नहीं अंदाजा था बिल्कुल कि आपकी माता जी की कहानी। पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो कहानी है, ये कहानी सिर्फ चंद्रेश की है या हम मान के चले ये सभी औरतों की कहानी है? यूं तो ये कहानी तो चंद्रेश की है, लेकिन चंद्रेश ने हर किरदार को, अलग मुश्किल को अलग तरीके से झेला है। और उतना तो शायद मैं तो नहीं झेल पाऊंगी, लेकिन हाँ, जैसा बचपन में उन्होंने तकलीफ सही, वैसा ज़रूर किसी ने तकलीफ सही होगी, उसको झेल रहा होगा, या एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर वो सब झेले होंगे। तो मुझे लगता है कि हर कहानी, चाहे वो मेरी है या चंद्रेश की है, वो हम सब औरतों से जुड़ी ही है। और जब मैं, इसलिए ये भी बात है क्योंकि आई एम अ मदर टू अ गर्ल, तो मैं भी, क्योंकि मैंने अपनी मदर को बहुत करीब से देखा है, खुद को भी देखा है, तो शादी के बाद तो चीज़ें अपसाइड डाउन होंगी ही, बिकॉज यू विल बी हैविंग अ न्यू डिफरेंट कह सकते हैं एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग। तो हाँ, आई ऑल्सो मेक श्योर कि मेरी बेटी आज राजकुमारी बनकर रहे, क्योंकि आगे उसे अपना महल शायद खुद भी खड़ा करना पड़ सकता है, लेकिन आज मैं उसे वो ईंटें पकड़ा सकती हूँ उसका महल बनाने के लिए। तो आई थिंक दिस स्टोरी रिलेट्स टू एवरी विमेन। और ये देखो, महिलाओं को लेके ये भी है कि कहते हैं जब शादी होती है ना, नई नई शादी हुई है और वो अपने ससुराल चले गए, तो शुरू के 4 साल 5 साल तो बहुत लगाव होता है कि मम्मी को फ़ोन करना है, मायका जाना, यहाँ जाना है। पर अब इसको सामाजिक ढांचा कहो या जो पूर्व काल से आता जा रहा है उसको कहो कि 5-6 साल बाद एक बार ऐसा हो जाता है कि कनेक्शन टूट जाता है। मतलब उतना नहीं हो पाता। एक बार ऐसा कि हाँ, आप माँ बन चुकी हो, अब आपके भी बच्चे हैं, आपका परिवार है, तो मायका धीरे-धीरे भुलाने लगते हैं लोग। मेरी भी 3 बहनें हैं, एक सबसे बड़ी बहन है, मुझसे बहुत बड़ी है वो। तो ये ना बाद में जाके रियलाइज़ किया कि जब आपकी शादी हो जाती है ना, जब बेटियों की शादी हो जाती है और वो अपने मायके से चले जाते हैं अपने ससुराल, तो 3-4 साल 5 साल तो बहुत, ऐसा नहीं कि लगाव टूट जाता है, 5 साल तक बहुत लगाव रहता है, पर धीरे-धीरे जब वो किसी बच्चे को जन्म देती हैं या अपना परिवार सँभालने लगती हैं, तो धीरे-धीरे मायका भूल जाती हैं। और एक वक़्त ऐसा आता है कि वो मायका जाना भी छोड़ देती हैं, किसी द्वेष से नहीं, लेकिन वो स्थिति ऐसी बन जाती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू आनंद ये क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं अपने फादर को भी ये कह सकती हूँ संदेश देना चाहूँगी। हाँ, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जब लड़की की शादी हो जाती है, वो अपने नए घरोंदों में, नई उलझनों में, उनको सुलझाने में इतनी मशरूफ़ होती है कि शायद उतना वक्त अपने माँ बाप को नहीं देती है, कॉल नहीं करती है या मिलने नहीं जाती है। एंड ये परेशानी मेरे साथ भी है, क्योंकि हमें ऐसा बनाया गया, माँ बाप ने अपने बच्चों का लड़का लड़की में फ़र्क नहीं किया, लकीली मेरे माँ बाप ने नहीं किया। तो हमें ऐसा बनाया गया कि काम में, क्योंकि मैंने अपने फादर को, अपनी मदर को काम में एकदम जुटे देखा है, उसके लिए दीवानगी देखी है, तो सेम हम सब में भी है। तो मैं अपने काम से भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना अपनी बेटी से, अपने पति से, या अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से। तो हाँ, वक्त तो नहीं दे पाते, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इमोशन कहीं कम है। हाँ। झगड़े भी हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं भाई बहनों में, माँ बाप में, मुझ में या मेरे पिता में, लेकिन वो इमोशन इंटैक्ट रहता है, क्योंकि जो मैंने सीखा है आज तक, जो मैं हूँ, वो तराशा उन्होंने ही है। तो हाँ, बिल्कुल ये तो है कि हमारे पास वक्त नहीं है, ये परिवेश भी ऐसा है कि मैं उतना जुड़ नहीं पाती हूँ अपने पिता से, लेकिन इमोशन बिल्कुल वही है। मतभेद चलता है, बस मनभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो इस कहानी के थ्रू आप श्रोतागण को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं और ये कहानी क्योंकि चंद्रेश पे लिखी है, तो इट्स नॉट ओनली फॉर वुमेन, ये सबके लिए। क्योंकि माय फादर वाज वेरी सपोर्टिव टू माय मदर, मेरा भाई भी है, और इस कहानी से मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि औरतें बहुत दयनीय स्थिति में होती है और उसकी वजह मर्द होते हैं, बिल्कुल नहीं। तो मेरा संदेश इस कहानी से ये है कि ज़िंदगी आपको मिली है एज अ ह्यूमन, अगर आपको ज़िंदगी मिली है, ये आसान बिल्कुल नहीं होने वाली, तो ना तो कभी हताश होना है ये सोचकर कि परेशानियां मेरे पास ही क्यों आ रही हैं, हो सकता है तुम केपेबल हो इसीलिए आ रही हैं। तो वो परेशानियां कैसे झेली जाएंगी, वो सोल्यूशन आपको खुद ही निकालना है। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, एवरी प्रॉब्लम इज़ अ सोल्यूशन।
क्वेश्चन पेपर सेट करने से पहले जब तक वो स्टूडेंट्स के पास जाता है, आंसर की बनती है पहले। इसका मतलब सॉल्यूशन तो साथ ही बनता है। जी तो मेरा संदेश यही है कि व्हाट एवर सिचुएशन यू पीपल आर फेसिंग इन योर लाइफ, उसको हमें पार करना ही है। यू आर ब्लेस्ड टू हैव दिस लाइफ और मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। वही मैं कर रही हूँ, वही मेरी माँ ने किया और वही मैंने सीखा है। होप इट विल लास्ट लॉन्ग, जब तक मेरी आखिरी सांस है। ये थी चंद्रेश की कहानी, एक ऐसी स्त्री की दास्तां जिसने अपने आंसुओं को हिम्मत में बदला, अपने संघर्ष को उम्मीद में और अपने जीवन को एक प्रेरणा में बदल दिया। हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ी थी लेखिका आशा किरण जी। हम उनके शब्दों और संवेदनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो दूसरे तक ज़रूर पहुंचाएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसे लिखे थे ख्वाब पहचान पब्लिकेशन की पेशकश। हम जल्दी आएंगे एक और नई कहानी के साथ, और तब तक सुनते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।